हेलो जेमिनी, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रखें। आज जो फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी, अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए जिनके साथ आप बात नहीं कर रहे हो या बात नहीं हो रही है। लेट्स सी वो क्या सोचते हैं आपके लिए। निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। उनको लग रहा है कि आप जो चाहते थे शायद वो आपको नहीं दे पाए। ठीक है, आप कमिटमेंट, हैप्पीनेस, वट एवर आप जो चाहते थे और शायद वो आपको नहीं दे पाए, तो ये उनको ऐसा लग रहा है कि मुझ में ही कुछ कमी है शायद। ऐसा सोच सकते हैं वो। लेट्स सी, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। उनको लगा होगा कि शायद उन्होंने अपने आप को आपके सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, वैसे जेमिनी तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। तो जेमिनी, आप जिसके साथ भी डील करो शायद उसने खुल के अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं किया है प्रॉपरली। ठीक है, और जो आप चाहते थे शायद वो आपको नहीं दे पाया है या दे पाई है, वट एवर। ठीक है, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। न्यू चैप्टर, तो ये पर्सन शायद आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। इसके लाइफ में भी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, न्यू चैप्टर्स खोल रहा है और आगे जाना चाहता है। मतलब वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है ना। आई थिंक आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें हुई हैं वो थोड़ी सी इसको ड्रेन कर दी होगी, तो आई थिंक उसको लग रहा है कि अब कुछ नया होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, नई शुरुआत हो। बहुत हो गया है, पर ये यहाँ पे एक चीज़ का याद रखिएगा, यहाँ पे ट्राइंग है, कोशिश कर रहा है। मतलब उससे हो नहीं पा रहा है ना, हो अभी किया है उसने। ठीक है, लेट्स सी और क्या ये पर्सन फील करता है आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, कंट्रोलिंग, पावर इम्बैलेंस, रिस्ट्रिक्टिव टोन, बाउंड्री प्रेशर। आई थिंक आप दोनों ने एक दूसरे की बाउंड्रीज को भी तोड़ने की कोशिश की है यहाँ पर। शायद आप दोनों ने कुछ अग्रेसिव टोन यूज की एक दूसरे के लिए। ठीक है, या आप एक दूसरे पे अपने पावर को दिखाना चाहते, यहाँ पे पावर कपल बनना है, यहाँ पे पावर नहीं दिखानी दूसरे पे। वैलिडेट फीलिंग्स, आई थिंक ये इंसान खुल के आपसे बातें कर लेता था, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया। इसकी शिकायत है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे, सुनते थे। एक इमोशनल अट्यूनमेंट आप दोनों के बीच में बैठ गया था। ठीक है, उसको अच्छा लगता था कि जब आप उसको ध्यान से सुनते थे या सुनती थी। ठीक है, तो वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती थी आपकी। ओके, ओके, आई थिंक यही बात शायद वो खुल के बता नहीं पा रहा था या बता नहीं पाई आपको। गैस लाइटिंग, आप भी इसे बहुत गैस लाइट करते थे। या वो आपको करता था ये। ठीक है, ओह माय गॉड, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ चीटिंग वगैरह वाला भी सीन हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे चीटिंग वाला भी सीन हुआ है, जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, या फिर ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन शायद मुझे चीट कर रहा है, ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी हो सकती है। फील हुआ हो कि ये तो किसी थर्ड पर्सन के साथ है, या तो ये पर्सन, इसके लाइफ में और लोग भी हैं, सिर्फ मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ। ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं। आप बातों को घुमाया गया हो यहाँ पर। ठीक है, सच को घुमाया गया हो, टू अटैच्ड। गिव योर पार्टनर सम ब्रीथिंग रूम, आई थिंक यहाँ पे जो भी थे आप या वो बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे एक दूसरे से। ये एक ब्लॉकेज हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा हो। अनअवेलेबल, वो अनअवेलेबल थे या आप अनअवेलेबल थे, आप भाग रहे थे उससे या वो भाग रहा था आपसे। ठीक, या भाग रही थी, जो भी कह लो। फियर ऑफ टच, ओके, ये भी होता है। आई डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद ईच अदर। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान सिर्फ मेरे साथ इस वजह से है क्योंकि इसको कुछ फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, बजाय कि ये सच में मुझसे प्यार करता है। पर कुछ लोग की लव लैंग्वेज ही टच होती है। अब यही अंडरस्टैंडिंग तो बैठानी होती है कि एक्चुअली सामने वाला चाहता क्या है और वो कैसा है। वो इतनी जल्दी आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको डेट अच्छे से ना कर लो, जान ना लो अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ आती है कि हमारे बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों कितने मैच्योर हैं एक दूसरे के लिए, और हम कितना सुनना और समझना चाहते हैं। और भाई लोगों को टाइम लग जाता है इतनी ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में ना, कि भाई मैं इसको टच करने दे रहा या दे रही हूँ, और रीज़न क्या है कि इसकी लव लैंग्वेज ही टच है, ये तो मुझे बाद में पता चल रहा है। जब मैं उसके साथ 1 साल 2 साल रह लूँ तो मुझे आइडिया लगेगा ना कि भाई इसका क्या सीन है। ठीक है? पर जब किसी को पहले से ही डर हो इस चीज़ का कि नहीं, मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूँगा या टच नहीं करने दूँगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद है और इसके कुछ और इंटेंशंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे मुश्किलें ऑब्वियस हैं जो आएँगी, चूँकि ब्लॉकेजेस पहले से ही हैं। ठीक है? लेट्स सी और देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड में क्या है। ओके, not today, not dealing, okay, hurt, okay,
अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल अ पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। ओह, मे बी ये पर्सन आपसे गुस्सा है अभी भी, या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो हर्ट है, और आई थिंक वो बाउंड्रीज रख रहा है आपके साथ। वो बात कॉल पे भी बात नहीं करना चाहता, मैसेज नहीं करना चाहता। हार्ट विद अ की, ओ माय गॉड, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। एक्चुअली आप तो ना परफेक्ट हो, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ हो, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस पर्सन ने, आपने इस पर्सन का दिल खोला, ठीक है, या फिर इसने आपका दिल खोला। अब दिल खोलने की बात क्यों कर रही हूँ, बता देती हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ चाबी और लॉक है, ये दिल जो है वो लॉक है, ठीक है। और इस वजह से उसको लगा होगा कि ओ मैं, आई थिंक ये परफेक्ट मैच है, ठीक है। इस कनेक्शन में ये फीलिंग आई होगी, ठीक है। पर यहाँ पे चल गया एक्स, ये है एक्स। अब आई थिंक ये आपका एक्स है। ओके, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट, यस। तो आई थिंक आप इसे छोड़ के चले गए, ये आपको छोड़ के चला गया। आप दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एक इशू हो सकता है। ब्रेकअप हो चुका है आपका, सेपरेट हो आप दोनों एक दूसरे से। ये तो आप अच्छे से समझ ही रहे हो कि क्या सीन है, कि बात नहीं करना है, बहुत हर्ट हुआ है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ वैसा क्यों किया, मैं भी गुस्सा हूँ, या हाँ वही है, गुस्सा हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ वाली एनर्जी है यहाँ पर। कार्ड्स गिर जाते हैं अभी। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड जेमिनी। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, विच इज गुड कार्ड, ओके। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, सच में जजमेंट, ओ माय गॉड, द एंड, मिजरेबल चेंज, या फिर एंडिंग। कुछ बुरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पर, पहली बात तो, या ये जो इंसान है इसके दिमाग में दो लोग थे, या आपके दिमाग में दो लोग थे, ठीक है। ऑप्शंस रहे हैं, चॉइसेस यहाँ पे रही हैं शायद, ठीक है। एक ये भी रीजन हो सकता है आप दोनों के बीच में। प्लस आप सोचोगे मैं इससे क्यों मिला, ठीक है, क्यों हमारे साथ ये सारी चीजें हुई, कार्मिक कनेक्शन है, ओके। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मिजरेबल एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच की। जो एंडिंग हुई है वो बहुत बुरी तरीके से हुई है, इस वजह से बहुत पेनफुल रही है यहाँ पे, आई थिंक। पर स्टिल मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। गिर जाता कार्ड। अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ चांसेस दिख रहे हैं, बट यहाँ जो चांसेस है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है। रेयर टू रेयर, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा कि इंसान वापस आके आपके साथ कोई हैप्पी एंडिंग कर दे। बट वो हैप्पी एंडिंग मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है दो चॉइसेस है, दो ऑप्शंस है। या अब आपके दिमाग में हो सकता है, उसके दिमाग में हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूज है क्या करूँ, ये वो, ये वाली अच्छी है, वो वाली अच्छी है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये आपकी ज़िंदगी, आपको जैसे करना है करो, जो कर रहे है करो। बट सच में आई थिंक यहाँ पे ये जो कनेक्शन आप दोनों का था ना, बहुत कार्मिक था, चैलेंजिंग था। इजीली यहाँ पे मिजरेबल एंडिंग भी हुई है, या चेंज आ गया है आप दोनों के बीच में। बट आई थिंक ये कनेक्शन जो भी था, आप दोनों को बदलने ही आया था। मेन पर्पस इसका आप दोनों के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आना था, ठीक है। और लेट्स सी एक्शन क्या होगा इस इंसान के आपकी तरफ। मून का कार्ड है, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सोर्स है। एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रही हैं चीज़ें। इस वजह से ये इंसान 10 बार सोचता है आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। एंड इसको भी बहुत टाइम लगेगा कि वो आपकी तरफ आए, इतनी जल्दी वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा। एंड इसको भी लाइफ में पेशेंस और स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो अभी चाहता नहीं है, अभी वो कुछ एडवेंचर नहीं करना चाहता। देखो, आपके पास आना इज जस्ट एडवेंचर, ठीक है। आपके पास आना इज लाइक रिस्क लेना लाइफ में। पर ये इंसान अभी शायद इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है, और इसने आपके कनेक्शन से, आपसे दूर जाने के बाद काफ़ी पेन सहा है। वो दोबारा रेडी नहीं है उस पेन के लिए, उस दर्द को दोबारा सहने के लिए। तो इस वजह से शायद वो इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।